नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय सत्र कक्षा 6 हिंदी कविता है। पाठ 1 में कविता इतनी शक्ति हमें देना दाता। प्रार्थना काव्य है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, जिसके कवि है अभिलाष। काव्य का सारांश है, यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो, सबका जीवन उदात्त बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। એટલે આ એક પ્રાર્થના કાવ્ય છે, જેમાં કાવ્યમાં એક ઈશ્વર એટલે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે કે ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ પણ ભૂલ થાય તો પણ દરેકના જીવનમાં ઉદાત્ત બને, સફળ બને તેવી મંગલ કામના કરવામાં આવી છે। કોઈના પ્રતિ દુશ્મનાવટ હોય અથવા તો કોઈ બદલાની ભાવના હોય તે મનમાં ક્યારેય ન રાખી દરેકનું જીવન મધુબન સુંદર બને તેવી ભાવના આ કાવ્યમાં વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। કાવ્યની પ્રથમ પંક્તિઓ કંઈક આ પ્રમાણે છે। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। એટલે આ કાવ્યની प्रथम पंक्ति में इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, यानी कि हे भगवान, हे ईश्वर, तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का जो भरोसा है वो कभी कम न हो। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना, यानी कि हम हमेशा नेकी के रास्ते पर, अच्छाई के रास्ते पर और ईमानदारी के रास्ते पर चले तो भूल कर भी कोई हमसे कोई भूल नहीं हो, ऐसी इस पंक्ति में बात की गई है। तो हम गुजराती में समझे गुजराती और उसका सारांश भी, हे दाता, हे ईश्वर, तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी कम न हो, हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूल कर भी कोई भूल न हो, यानी कि गलती न हो। तो इसका गुजराती इस प्रकार होता है कि हे ईश्वर, तू मने एटली शक्ति आप, કેટલી તાકાત આપ કે તારા પરથી જે મારા મનનો જે વિશ્વાસ છે એ ક્યારેય ઓછો ન થાય। અમે હંમેશા ભલાઈ અને પ્રામાણિકતાનો માર્ગ, अच्छाईનો માર્ગ તેના પર ચાલીએ તેવા, અને અજાણતા પણ જો કોઈ ભૂલ થાય તો પણ એ માફ કરે તેવી આ ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે આ પંક્તિમાં। બીજી પંક્તિ કંઈક આ પ્રમાણે છે। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितने भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, मन भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रस्ते पे। तो अहींया बीजा पंक्तिनी अंदर कंईक आ प्रमाणे वातो करी छे कविए। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हे ईश्वर, हे भगवान, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो। એવું જ્ઞાન મને આપ કે એનાથી આ જે અજ્ઞાન રૂપી જ્ઞાન છે તે दूर થાય। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, यानी हम जो भी बुराई कर रहे उससे बचते रहे, तू हमें जितनी भी जिंदगी दे कि वह भलाई से भरी हो। એટલે
भलाई वाली जिंदगी मने आप। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, यानी कि हमें कोई किसी न किसी से दुश्मनी न हो, और अगर कभी हो भी जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। ये इसका हम भावार्थ और गुजराती देखते हैं। हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे, जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा हो जाए, हम हर बुराई से बचते रहे। तू हमें जितनी भी जिंदगी वह भलाई से भरी हो, हमें किसी की किसी से दुश्मनी न हो, और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। यानी कि हे ईश्वर, हे भगवान, तू अमोने बधाने एवो ज्ञानનો પ્રકાશ આપ કે જેથી અમારા અજ્ઞાન રૂપી અંધારું દૂર થઈ જાય અને દરેક કાર્યો દૂરથી દૂર રહે, ખરાબ કાર્યોથી દૂર રહીએ। તું અમને જેટલી જિંદગી આપે તે ભલાઈથી ભરેલી હોય, સારી આપ। કોઈની સાથે અમારી કોઈ દુશ્મનાવટ ન હોય, અને જો ક્યારેક થઈ પણ જાય તો મનમાં ક્યારેય બદલો લેવાની ભાવના ઉત્પન્ન ન થાય, એવી આ પંક્તિમાં ભગવાનને પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે। આગળની પંક્તિ કંઈક આ પ્રમાણે છે, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोरण, हम चले नेक रस्ते। यानी कि प्रथम पंक्ति में कुछ इस प्रकार है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि किया क्या अर्पण, हम यह कभी न सोचे कि हमें क्या मिला है, हम बस यही सोचे कि हमने दूसरों के लिए क्या किया दिया है। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, यानी कि हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन अपन सा सुंदर बन जाए। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते। हे ईश्वर, हे भगवान, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबको हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दो। એટલે કે દરેક ખૂણામાં જે કોઈ પણ ખરાબ શબ્દો હોય, મન હોય, તે મન પવિત્ર થઈ જાય, તેવી વાત આ પંક્તિમાં કરેલી છે। તો એનો ભાવાર્થ અને એનો ગુજરાતીમાં થોડીક સમજ મેળવીએ। हम यह कभी न सोचे कि हमें मिला क्या है, हम सब बस यही सोचे कि हमने दिया क्या है, हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन अपन सा सुंदर बन जाए। हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। એટલે ગુજરાતી જોઈએ તો અમે આમ કદી ન વિચારીએ કે અમને શું મળ્યું છે, અમે બસ એટલું જ વિચારીએ છીએ કે બીજાઓને એટલે બીજાના માટે શું મદદ કરી છે, શું આપ્યું છે। અમે પોતાની ખુશીઓના ફૂલ બધામાં વહેંચી દઈએ અને સૌનું જીવન ઉપવન જેવું સુંદર બને। હે ઈશ્વર, તું પોતાની કરુણાનું જલ વહાવીને અમારા સૌના મનનો દરેક ખૂણો પવિત્ર બનાવી દે। એટલે આ પંક્તિમાં કંઈક આવી વાત કરેલી છે, प्रार्थना કરવામાં આવી છે ઈશ્વરને। આગળની પંક્તિ, हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना, हम चले नेक रस्ते। तो અહીંયા પ્રથમ બે પંક્તિમાં કંઈક આવી વાત કરેલી છે, हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को
ही दुश्मनी से कि हे ईश्वर, हे भगवान, हम अज्ञान के अंधेरे में है, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न डाले। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। हे ईश्वर, हे भगवान, अगर हम गलत काम करें तो हमें उसकी सजा मौत भी मिले तो हम खुशी से मंजूर कर ले। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। यानी कि कल जो बुरी घटनाएं हुई है वे फिर न हो, आने वाला कल बीते हुए कल जैसा बुरा न हो, ऐसी इस पंक्तियों में बात की गई है, भगवान से आराधना की गई है। तो आ पंक्तिओं भावार्थ અને ગુજરાતીમાં थोड़ी समझ केळवीए। हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न डाले। हे ईश्वर, अगर हम गलत काम करें तो हमें उसकी सजा मौत भी मिले तो हम खुशी से उसे मंजूर कर ले। कल जो बुरी घटनाएं हुई है वे फिर न हो, आने वाला कल बीते हुए कल जैसा बुरा न हो। तो अहींया गुजराती समझिए तो हे भगवान, हे ईश्वर, अमे अज्ञान रूपी अंधारामां छीए, तू अमोने एवो ज्ञाननो प्रकाश आप કે અમે એકબીજા સાથે દુશ્મનાવટ કરીને પોતાનો નાશ પણ કરી દઈએ। હે ઈશ્વર, જો અમે ખોટું કામ કરીએ તો અમને મોતની સજા પણ મળે તો અમે ખુશીથી તેનો સ્વીકાર કરી લઈએ। કાલે જે ખરાબ ઘટનાઓ બની હતી તે ફરીથી ન થાય, આવનારી કાલ ગઈકાલ જેવી જ ખરાબ ન હોય તેવી પ્રાર્થના આ કાવ્ય પંક્તિમાં કરવામાં આવી છે। આગળની પંક્તિઓ કંઈક આ પ્રમાણે છે। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना, हम चले नेक रस्ते। એટલે આ પંક્તિની અંદર પ્રથમ બે પંક્તિમાં કંઈક આવી રીતે વાત કરી છે કે હર તરફ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। यानी कि आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं, लोग उन्हें रोकने में असमर्थ है, ताकतहीन है, हर आदमी डरा सा दिखाई दे रहा है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी। એટલે પાપનો બોझ આ ધરતી पर વધતો જ बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं धरती यह सब कैसे सहन कर रही है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना, हम चले नेक रास्ते से। यानी कि हे परमात्मा, हे भगवान, तू अपनी ममता के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले जिससे तेरी बनाई हुई यह दुनिया नष्ट होने से बच जाएगी। એટલે આ પંક્તિમાં કંઈક આવો ભાવાર્થ રજૂ કરવામાં આવે છે અને એ ભાવાર્થ હવે થોડોક સમજીશું અને એનું ગુજરાતી પણ સમજીશું। आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं, लोग उन्हें रोकने में असमर्थ हैं, हर आदमी डरा डरा सा दिखाई देता है, पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं धरती यह सब कैसे सहन कर रही है। हे परमात्मा, तू अपनी ममता के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले जिससे तेरी बनाई हुई यह दुनिया नष्ट होने से बच जाए। એટલે આનું ગુજરાતી સમજીએ તો આજે બધી જ બાજુએ અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે, લોકો તેને રોકવામાં અસમર્થ થઈ રહ્યા છે, દરેક માણસ ભયભીત થઈ ગયો છે, પાપનો ભાર આ ધરતી પર વધી રહ્યો છે। ધરતી આ બધું સહન કેવી રીતે કરી રહી છે?
તે સમજાતું નથી. હે પરમાત્મા, હે ભગવાન, તું પોતાની મમતાના બળથી ધરતીનો આ ભાર ઉપાડી લે, જેથી તારી રચેલી આ દુનિયા નષ્ટ થતી બચી જાય. એવી આ કાવ્ય પંક્તિમાં સમજ આપવામાં આવી છે. અને ઘણું બધું આની અંદર ભગવાનને પણ કહેવામાં આવ્યું છે. તેથી આ કાવ્ય આપણે પ્રાર્થના કાવ્ય પણ કહી શકાય. ને આપણું આ કાવ્યની સમજ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. થેન્ક યુ. આભાર.